गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 5th और सब्जेक्ट है साइंस। इसमें आज आपको मैं अध्याय 6 मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में बताऊंगा कि जो मनुष्य होता है उसका पाचन तंत्र क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो शरीर में उसका मुख्य कार्य होता है। हम जो खाना खाते हैं उसका काम क्या, भोजन को पचाना। और जब हमारा भोजन सही प्रकार से पचेगा तो हमारा जो शारीरिक विकास है वो ठीक प्रकार से होगा। इसलिए शरीर में पाचन तंत्र का बहुत बड़ा योगदान है। जिसका पाचन तंत्र खराब होता है तो उसके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां या अनेक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए शरीर के अंदर पाचन तंत्र का सबसे प्रमुख कार्य होता है। पाचन तंत्र में सबसे पहले आती है हमारी आहार नाल। आहार नाल जो है जो मुख से लेकर और जो हमारी गुदा होती है वहाँ तक फैली होती है। सारे कार्य जो इसके अंदर होते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे मुंह से जो है आहार नाल में जाता है और हमारी गुदा तक जो है जो भोजन पच के जो बाहर निकलता है वो सारा जो कार्य है वो आहार नाल के द्वारा होता है। अब आहार नाल के जो है उसके कुछ भाग है। जैसे पहला हमारा भाग है मुख गुहिका। मुख गुहिका का काम क्या है, भोजन जब हम खाते हैं तो भोजन हमारे मुंह से जो है वो हमारे पेट में जाता है। तो ये कार्य किसका, मुख गुहिका। हम जो भी ग्रास खाते हैं वो जो है उसके द्वारा जो है मुख, इसको मुख द्वार भी कहते हैं हम। दूसरा है इसका जीभ। अब जीभ का जो है सबसे प्रमुख कार्य होता है पाचन तंत्र में। हम जो है कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है या उसका स्वाद किस प्रकार का है, ये सब क्या बताती है, हमें जीभ बताती है। तो जीभ में जो अनेक प्रकार की जो है छोटी छोटी उसकी ग्रंथियाँ होती हैं, वो जो हमें बताती है कि क्या चीज़ खट्टी है, क्या मीठा है, क्या कड़वा है। तो जीभ का जो अग्रभाग होता है, आपने देखा है जीभ का जो अगला भाग होता है वो जो है हमें मीठे के बारे में बताता है। हम कोई चीज़ खाते हैं, थोड़ी सी हम जीभ लगा देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये वस्तु जो है मीठी है। और जो जीभ के जो पश्च भाग होता है, पिछला जो भाग होता है उसके द्वारा हमें कड़वे का एहसास होता है। हम कोई चीज़ खाते हैं, आपने देखा कोई चीज़ खाई तो वो चीज़ कड़वी है तो हमें जो है अगले भाग से पता नहीं चलेगा। थोड़ा जब हम खा के अंदर जाएगा, जीभ के पिछले भाग में पहुंचेगी वो चीज़ तो हमें वो कड़वी महसूस होगी। इसलिए जो कड़वी जो ग्रंथियाँ होती हैं जीभ के अंदर वो पिछले भाग में होती हैं। फिर है जीभ के जो किनारे होते हैं, किनारे जो है किसका हमें एहसास कराते हैं, खट्टे होने का। कोई भी चीज़ हमें खट्टी है तो खट्टी जब हम जीभ के हमारे किनारों में पहुँचती है एक चीज़ तो हमें जो खट्टेपन का एहसास होता है। फिर है अग्र। आपने देखा जीभ के जो अगले किनारे होते हैं, अगले किनारों के द्वारा जो हमें किसी वस्तु के नमकीन होने का पता चलता है। तो ये जो है जीभ में इस प्रकार की छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो हमें खट्टे, मीठे, कड़वे या नमकीन होने का वस्तु किस प्रकार की उसका एहसास हमें होता है। तो जीभ का जो है पाचन में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगला है फिर हमारा आमाशय। अब आमाशय जो है, आमाशय, तो आमाशय हम जो खाना खाते हैं वो हमारे कहाँ जाता है, आमाशय में। इसको हम पेट भी बोलते हैं। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 24 से 30 सेंटीमीटर के लंबा जो है हमारा आमाशय होता है और 10 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है। जो भी हम भोजन करते हैं वो हमारे आमाशय में जाता है और वहाँ से जो भी पाचन क्रियाएं वो प्रारंभ होती हैं। तो पाचन में जो है इसका भी बहुत बड़ा कार्य है। फिर है छोटी आंत। अब आपने देखा छोटी आंत, हम जब खाते हैं तो भोजन जो आमाशय के बाद फिर कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। तो छोटी आंत का काम क्या होता है, भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं, हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को विकास करते हैं या हमें जो है अनेक प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो
ये काम जो है आंत में जाके होता है, छोटी आंत में, और वो इसके जो पोषक तत्व हैं उनको वो जो है उनका रस पी लेती है और फिर बाकी जो है वो बड़ी आंत में भेज देती है। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6.5 मीटर होती है, 6.5 मीटर इसकी लंबाई होती है और 2.5 मीटर इसकी चौड़ाई। और ये कैसी होती है? कुंडलित आकार की। जैसा आपने देखा है सर्प होता है जो बिल्कुल बैठता है तो कैसे बैठता है? कुंडलित मार के। ऐसी जो है आंत भी जो है कैसी होती है? घुमावदार होती है। जिस प्रकार जैसे आपने देखा है कोई स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कैसा होता है? घुमावदार। ऐसी आंत होती है और आंत में जो है हमारा भोजन जो है जब इससे बाहर निकलता है तो वो जो है पूर्ण रूप से मतलब क्या हो जाता है? उसका जो रस है वो आंत के द्वारा चूस लिया जाता है। उसके बाद आती है बड़ी आंत। अब बड़ी आंत का क्या काम है? बड़ी आंत जो छोटी आंत से जो भी कोई पोषक तत्व बच जाता है तो जब वो बड़ी आंत में पहुंचता है पचा हुआ भोजन तो उससे जो है वो बड़ी आंत उसका रस को चूस लेती है और जो बचा है वो उसको फिर मल के रूप में बाहर निकाल देती है। तो ये कार्य होता है बड़ी आंत का। इसकी जो लंबाई होती है बड़ी आंत की वो जो है 1.5 मीटर के लगभग होती है और 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। तो ये बड़ी आंत का कार्य है। उसके बाद आता है यकृत। आपने देखा होगा यकृत, यकृत को इंग्लिश में हम लीवर कहते हैं। तो लीवर का काम क्या है? भोजन पचाने में ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसका योगदान है। ये जो है हमारे जो भोजन होता है उसमें जो है एक प्रकार का जो है रस इसके द्वारा निकलता है और भोजन उसके द्वारा पचता है। तो लीवर जो है इसका कार्य मुख्य रूप से जो है भोजन में पाचन में जो है सहायक होता है। आपने देखा है कि अगर यकृत ही कोई मतलब एक ऐसा हमारे शरीर के अंदर अंग है जो अपना अगर वो थोड़ा बहुत अगर वो कुछ मतलब उसमें जो है कोई समस्या आ जाती है तो अपना आप ही अपना जो है अपना सुधार कर लेता है। बाकी कोई भी अंग ऐसा नहीं जो बिना इलाज के या बिना उसके वो कर सकता है। तो यकृत के द्वारा जो है ये हम जो है उसके द्वारा मतलब ये इस अंग के द्वारा शरीर में जो है अपना सुधार ही अपना आप कर लेता है। तो ये सारी जो तो ये हुआ यकृत। अब जो है एक रह गया हमारा पॉइंट दांत। आपने देखा दांत जो है हम जो कोई भी भोजन खाते हैं तो उसको चबाते हैं और चबाने में जो है सहायक जो भी अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं अगर हमारे दांत जो है सही नहीं है तो हमें उस चीज़ में कोई स्वाद भी नहीं आएगा। इसलिए दांतों का जो है पाचन में बहुत बड़ा योगदान है। अब दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। हर मनुष्य के जो मुंह में है वो कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। आपने देखा है हमारा जो जबड़ा होता है उसमें जो अगले 4 दांत होते हैं, 4 ऊपर होते हैं 4 नीचे, उनको हम जो है कुंतक दांत बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? कुतरने का काम होता है। कोई भी हम चीज़ खाना खा रहे हैं, आपने देखा है हम कोई सेब खा रहे हैं तो हम उसको काटते किसके द्वारा? अगले 4 दांत ऊपर के जबड़े में और 4 निचले के। तो इनका काम है किसी चीज़ को भी कुतरना। फिर दूसरा हमारा जो दांत होते हैं उसको कहते हैं हम रदनक। ये जो रदनक दांत होते हैं 2 दांत ऊपरी जबड़े में होते हैं और 2 नीचे। तो इनका काम क्या होता है? किसी वस्तु को चीरना। ये कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं और ये चीरने का काम करते हैं। तीसरे दांत होता है हमारा पिरचर्वणक। तो पिरचर्वणक दांत का काम क्या होता है? इसका काम होता है चबाना। ये जबड़े में 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 4 निचले जबड़े में। तो इनका मुख्य कार्य है किसी चीज़ को चबाना। जो भी हम भोजन करते हैं उसमें इनका योगदान है, उसको चबाने का कार्य करते हैं। और चौथे प्रकार के दांत होते हैं हमारे चर्वणक। चर्वणक में 6 दांत ऊपरी जबड़े में होते हैं और 6 निचली जबड़े में। इन दांतों का काम होता है किसी चीज़ को, भोजन को या जो भी हम चीज़ खाते हैं उनको पीसने का काम करते हैं। तो हमारे मुख के अंदर जो 32 दांत होते हैं उनका जो है अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। तो इस प्रकार जो है ये हमारा पाचन तंत्र में
काफ़ी अंग जो है मिलके हमारे पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो हमारे शरीर में पाचन तंत्र का मुख्य कार्य है। मैंने आपको जो है इसके बारे में बताया। आप सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे, एक बार वीडियो देखेंगे और उसके बाद में जो है PDF द्वारा कार्य करेंगे। थैंक यू।